दरअसल भीषण गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। मंगलवार को यहां का पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। वहीं मौसम विभाग ने जिले में आज और कल हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है कि तेजी से हीट वेव चलेंगे और आज और कल यहां ज्यादातर तापमान जो है 46 डिग्री के आसपास पहुंचने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। वहीं आज सुबह यहां गर्म हवाएं चलने लगी। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम नजर आई। जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे थे। और मौसम से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको देंगे। जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के ज्यादातर भागों में हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई। इस दौरान कहीं कहीं तीव्र हीट वेव चलने की प्रबल संभावना है, तो वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादातर तापमान जो है 45 या 46 डिग्री के आसपास रहेगा, दर्ज होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधान रहने की अपील लगातार की जा रही है। येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने हीट वेव चलने का। में मौसम अपने तल्ख तेवर दिखाने वाला है। अगले 4-5 दिन प्रदेश के अंदर हीट वेव का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी है कि जो प्रदेश के पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं वहां पर तापमान काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। वहीं पर अगर बात की जाए तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे की तो बाड़मेर क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा तापमान 45 के पार दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान 12 के अंत में दर्ज किया गया है। प्रदेश में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 18 और 19 को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ जरूर आएगा, जिसका असर उत्तरी राजस्थान के ऊपर देखने को मिलेगा। फिलहाल जो तापमान के हालात हैं वो औसत तापमान से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा हैं। आने वाले दौर में यहाँ पर राहत मिलने के आसार भी नहीं है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि मौसम ज़्यादा गर्म रहने वाला है। ऐसे में कई स्थानों पर अगर देखा जाए तो हीट वेव का दौर जारी रहेगा, तो कहीं पर सीवियर हीट वेव भी दर्ज की जाएंगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कई स्थानों पर जो सामान्य रात का तापमान होता है वो भी ज़्यादा रहने वाला है। फिलहाल अपने आप का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर गर्मी के दौर में लगातार ज़्यादा धूप में ना रहें और जो पानी है वो पीते रहें, और जो धूप से बचाव के जितने भी इंतज़ाम कर सकते हैं वो इंतज़ाम करें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोटा में सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में एक्शन देखने को मिला। दरअसल इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है और नोडल अधिकारी प्राचार्य ने जांच शुरू भी कर दी है। जांच रिपोर्ट भेजे जाने के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि प्रिंसिपल पर देर रात चैट करने और भद्दे व्हाट्सएप मैसेज भेजने के आरोप में कल छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा प्रेशर बनाकर फेल प्रिंसिपल ने धमकी करने की भी दी थी, यानी कि अगर छात्रा उसका रिस्पांस नहीं करती थी उनके मैसेज का तो उनको फेल करने की धमकी दी जाती थी, जिसको लेकर कॉलेज परिसर में ही छात्राओं ने कल नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। फिलहाल जांच की जा रही है। आरोप यही है कि वो फ्लर्टी मैसेजेस करते हैं, डर्टी मैसेजेस करते हैं और फिर उनको हैरेस करते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगी तो फिर उन्हें प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, उनके मार्क्स कम दे देंगे। तो फिर बोल रहे हैं कि सुसाइड कर लूँगा। तो फिर ऐसे कैसे? अब मानना चाहिए ना बात की हाँ हमने किया है तो एटलीस्ट सरेंडर तो करें ना, तो सरेंडर करने के लिए तैयार है। और बाकी लड़कियों पे इल्ज़ाम लगा रहे कि लड़कियां ही ऐसी है। तो 15 से 20 छात्राओं का तो हमें पता है, और उनके पहले भी कितनी रही होगी उनका बारे में हमें पता नहीं होगा, जिन्होंने डर के मारे अभी तक आवाज़ उठाई भी नहीं होगी। करते थे वो लड़कियों को अंदर अपने रूम में बुलाते हैं, मतलब ऑफिस में बुलाते हैं, बाहर गार्ड को खड़ा करते हैं और वो गार्ड उनका मतलब एज अ मतलब उनका काम करते हैं कि किसी टीचर को अंदर ना आने दे, और वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं अंदर, और पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो चुका है। और उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह हमें अभी तक मिल चुके हैं। 10 से 15 लड़कियों तक का तो हमें पता है कि उन्होंने उनके साथ अरेस्ट किया है। कोचिंग नगरी में एक और सरकारी गर्ल्स कॉलेज इन दिनों चर्चाओं में है। गर्ल्स कॉलेज की कई छात्राओं ने कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिखित शिकायत एक प्रिंसिपल के खिलाफ दी है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए। प्रिंसिपल द्वारा न केवल देर रात चीटिंग की जा रही है, बल्कि भद्दे मैसेज भेजकर छात्राओं पर प्रेशर बनाने का आरोप लगा है। हालांकि इस मामले में प्रिंसिपल ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि जांच के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
छात्राओं ने शिकायत के दौरान बताया कि प्रिंसिपल कुछ छात्राओं को अपने सपोर्ट में ले लेते हैं और कई घंटों तक कुछ चिन्हित की गई छात्राओं के साथ अपने कक्ष में बैठे रहते हैं। इस दौरान दूसरी छात्राओं को अंदर नहीं आने देते हैं। भद्दे मैसेज भेजकर छात्राओं को परेशान करने का आरोप लगने के बाद अब कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं छात्राओं से अभद्र चैटिंग मामले को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है और आज कांग्रेस कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी। प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध यहां पर आज कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेगा, जिसके लिए आज सुबह 11:30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रिंसिपल को अरेस्ट करने की मांग करेंगे। और आए दिन फ्रॉड की एक से बढ़कर एक कहानी देखने सुनने को मिलती है। हर कहानी एक दूसरे से जुदा होती है, लेकिन ऐसी कहानी आपने शायद ही कभी सुनी हो जो जयपुर से आई है। देखिए रिपोर्ट। मृत व्यक्ति के नाम बनाया फर्जी इकरारनामा, बेच डाली बेशकीमती जमीन, दस्तावेजों और पीड़ित की जुबानी। अजब फ्रॉड की गजब कहानी। फ्रॉड करने वालों को आधार की जरूरत नहीं होती, वे मुर्दे के नाम से भी अपना काम बना लेते हैं। ये देखिए, ये डेथ सर्टिफिकेट चीख चीख कर कह रहा है कि 19 अप्रैल 2016 को जगदीश प्रसाद शर्मा का निधन हो गया। सर्टिफिकेट में मृतक का स्थायी पता भी है, भानीपुरा, शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान। सरकार का दस्तावेज जिसे मुर्दा करार चुका है वो जिंदा है। जी हां, इस हद तक सही सलामत की इकरारनामा पर अंगूठा लगा रहा है। आगे की कहानी पीड़ित की जुबानी। ग्राम भानीपुरा में हमारी पुश्तैनी जमीन थी। मेरे पिताजी 2016 में एक्सपायर हो गए। शाहपुरा निवासी प्रेम प्रकाश नटवाड़िया जी ने फर्जी इकरारनामा करवाकर हमारी पुश्तैनी जमीन को इकरारनामे के माध्यम से अपने एवज में ले लिया, जबकि पिताजी 2016 में एक्सपायर हो चुके थे। इस चीज का हमारे परिवार वालों को कोई अता पता नहीं है। मामला फरवरी 2025 का है, जब मृतक जगदीश प्रसाद के नाम से एक जमीन संबंधी इकरारनामा तैयार किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जगदीश प्रसाद की मौत वर्ष 2016 में ही हो चुकी थी। बावजूद इसके इस दस्तावेज पर उनके अंगूठे का निशान लगाया गया। यही नहीं, इकरारनामे में मृतक के दूसरे परिजनों के फर्जी आधार नंबर जोड़ दिए गए। मृतक के बेटे विष्णु शर्मा ने आरोपी प्रेम प्रकाश नटवाड़िया पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और प्रेम प्रकाश के खिलाफ शाहपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। अब हमने इनके खिलाफ शाहपुरा थाने में FIR करवाई है। हम पुलिस से यही मांग कर रहे हैं कि जो दोषी हैं उन पे उचित कार्रवाई करें। जब इकरारनामा हुआ तो इसके ऊपर साइन है, तो वो आपने किए थे क्या? हमने कोई साइन नहीं किया। हमारे परिवार वाले के पूरों के टोटल व्यक्तियों के फर्जी साइन। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन इस फर्जीवाड़े ने इलाके के लोगों को सकते में डाल दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हीरालाल सैन की रिपोर्ट। इन दिनों राजस्थान पुलिस का एक नवाचार चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश के विभिन्न थानों में स्कूल के बच्चों की विजिट कराई जा रही है, ताकि पुलिस और जनता के बीच ये विद्यार्थी सेतु का काम कर सकें, अपने परिवार, रिश्तेदार, गांव और शहर को जागरूक कर सकें। देखिए रिपोर्ट। कार्य प्रणाली है जो का अधिकारी होता है, ठीक है। जैसे भी आपसे यहाँ मिला, जिस समाज में पब्लिक पुलिस से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझती हो, उस समाज के बच्चों का पुलिस थाने जाना एक बारगी हैरान करता है। दरअसल समाज की तरक्की के लिए पुलिस और पब्लिक के बीच तालमेल जरूरी है। इसलिए मंगलवार को दौसा के सदर थाने में बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी पहुंचे। इस दौरान डिप्टी SP रवि प्रकाश शर्मा और सदर थाने के दूसरे पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को थाने का विजिट कराया। देश के जो इंचार्ज होता है वो इनका अधिकारी होता है।
ठीक है, जिसे भी आप आपसे हम मिला रहे हैं हरिराम जी से। इस दौरान अफसरों ने थाने के स्वागत कक्ष, अनुसंधान कक्ष, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, हवालात के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान विद्यार्थियों को ये बताया कि किस तरह कोई शिकायत आने के बाद पुलिस केस रजिस्टर करती है और आम जनता कैसे पुलिस का सहयोग ले सकती है। हमारे लिए अलग से महिला अधिकारी रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी शिकायत दर्ज कराने जाओगे उसकी आपको एक रसीद मिलेगी। पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के साथ साथ साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। साथ ही पिछले वर्ष लागू हुए नए आपराधिक कानून के बारे में भी बताया। विजिट के दौरान जो थाने की प्रक्रियाएं, थाने में जो अलग अलग जो पद है उनके बारे में, उनके पदानुक्रम के बारे में, हमारे जो CCTV कार्य कर रहा है उसके बारे में, और उसके साथ साथ मालखाना, हवालात और इन सब के बारे में उनको जानकारी दी गई है। इसके साथ ही जो नवीन कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनके संबंध में जानकारी दी गई है। पोक्सो कानून के संबंध में जानकारी दी गई है और राष्ट्रीय पुलिस की जो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर है उनके संबंध में जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ जो सिटीजन राजस्कोप ऐप है उसके संबंध में भी जो आम जन है, बच्चे हैं, उन सबको जानकारी दी गई है। थानों का विजिट करने के बाद छात्र छात्रा काफी उत्साहित नजर आए। विद्यार्थियों का कहना था कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि पुलिस थानों में पुलिसकर्मी कैसे काम करते हैं। ऐसे में थाने में आकर उन्हें काफी जानकारी मिली। और सब चीज़ों के बारे में बताया, कंप्यूटर कक्ष, सीधे कक्ष, आज हम थाने में आए हैं, सदर थाने में, और आज हमको नए कानूनों के बारे में, नई अफसर चीज़ों के बारे में सीखने को मिला है। और जैसे कि किसी अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम है तो कौन से नंबर पे कैसे हेल्पलाइन के लिए वो करना चाहिए, जैसे 1098 तो हमें किस तरीके की कौन से थाने में कैसे। दरअसल पुलिस और पब्लिक के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए पुलिस को जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करना चाहिए और उन्हें अपराधों से बचाव और सुरक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए। साथ ही पब्लिक को भी पुलिस को सहयोग करने और सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे नवाचार से ही पुलिस और समाज के बीच तालमेल दुरुस्त होगा, समाज से अपराध खत्म होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।